हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एस्ट्रो वेक्टर्स IIT एंड एक्सप्लेन्स। आज का हमारा टॉपिक है मैं कौन सा जेमस्टोन पहनूं जिससे मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये क्वेश्चन हर क्वेरेंट ज्योतिष को एक बार ज़रूर पूछता है। ज्योतिष उसे चाहे जितनी रेमेडीज़ बता दे, दान करने की, पूजा पाठ करने की, पर ये सवाल कहीं ना कहीं क्वेरेंट के मन में ज़रूर आता है। अब ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा जेमस्टोन मेरे लिए सही रहने वाला है। हर दृष्टिकोण से हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो जेमस्टोन मेरे लिए सही रहेगा या नहीं। यही एक सही पद्धति है कभी भी जेमस्टोन धारण करना हो तो एक आज एग्जाम्पल से हम सीखेंगे कि कैसे इन्होंने इनकी भुक्ति में ये जेमस्टोन धारण किया और उन्हें लाभ मिला जेमस्टोन के मुताबिक। तो इन्होंने रूबी जेमस्टोन धारण किया था। इनकी दशा भुक्ति चल रही थी गुरु सूर्य की, और क्यों ये रूबी या माणिक जो सूर्य का जेमस्टोन है उसने क्यों फ़ायदा दिया इनको, ये हम इस कुंडली द्वारा सीखेंगे। वैदिक रूल कहता है कि अगर आपको जेमस्टोन धारण करना है तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर केंद्र या त्रिकोण में उच्च स्थान में बैठे हो या अपने मित्र के साथ बैठे हो, मित्र की राशि में बैठे हो, तब उसका स्टोन धारण करना चाहिए। ये एक बहुत ही सिंपल रूल है जो हमें वैदिक कुंडली में ज़रूर देखना चाहिए इससे पहले कि हम कोई जेमस्टोन सजेस्ट करें। अगर ये केंद्र या त्रिकोण का स्वामी छठे, आठवें या 12वें घर में बैठा हो या छठे, आठवें, 12वें के स्वामी के साथ बैठा हुआ हो तो कभी भी ये स्टोन धारण नहीं करना चाहिए। इस कुंडली की अगर हम बात करें तो ये धनु लग्न का जातक है और इनके लिए सबसे फलदायी जो ग्रह है, जो शुभ ग्रह माने जाते हैं हर धनु लग्न के जातक के लिए, वो है गुरु, मंगल और सूर्य। ये स्टोन आप इन्हें रिकमेंड कर सकते हो वैदिक कुंडली के हिसाब से अगर इनका कोई संबंध 6, 8, 12 हाउसेस से नहीं बन रहा है और इनका संबंध केंद्र या त्रिकोण के साथ बन रहा है। तो अगर मंगल देखें तो मंगल इनका 3rd हाउस में जाकर के बैठा हुआ है जो पराक्रम भाव है, और अपने से 11वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है अगर मेष की बात करें तो मंगल हम कह सकते हैं कि ये पहनेंगे, पर ये फिर भी इतना लाभदायक होगा या नहीं ये हम केपी चार्ट के द्वारा डिसाइड करेंगे। इसी तरीके से गुरु अगर देखेंगे तो गुरु अपनी ही राशि में दिग्बली होकर के बैठा हुआ है पहले घर में, और गुरु इनके लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। पर हमें फाइनल डिसीजन केपी चार्ट द्वारा लेना है। और सूर्य अगर देखें तो सूर्य इनके भाग्य भाव का स्वामी है और वो उठ कर के इनके लग्न में आकर के बैठा हुआ है और अपनी मित्र की राशि में बैठा हुआ है, मित्र के साथ बैठा हुआ है। पर क्या इनके लिए ये लाभदायक है कि नहीं ये भी हम केपी चार्ट द्वारा देखेंगे। वैदिक में एक और चीज़ देखी जाती है कि डिविजनल चार्ट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है नवांशा, उसमें इन सब की स्थिति कैसी है। पर जो मेन डिसीजन होता है कौन से जेमस्टोन पहनने से ज़्यादा लाभ होगा, वो मेन डिसीजन आपको वैदिक के D1 चार्ट मतलब राशि चार्ट को देख करके ही लिया जाता है। हम इसमें एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हम केपी चार्ट भी देखेंगे जिससे हम एश्योर कर सकते हैं कि क्या ये जेमस्टोन की अंगूठी पहननी चाहिए या नहीं। तो हमारे पास 3 जेमस्टोन की अंगूठी हमने डिसाइड करी है अभी, गुरु, सूर्य और मंगल।
इन तीनों को हम केपी चार्ट में इनके देखेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि क्या इनके लिए ये सही रहेगा कि नहीं। जब हम केपी चार्ट में जाते हैं, नक्षत्र नाड़ी वाले टैब में जाते हैं, तब हम देखेंगे कि गुरु, सूर्य और मंगल इनके लिए कैसा है, और ये हमें हर दृष्टिकोण से देखना है। मैरिज के लिए कैसा है, वेल्थ के लिए कैसा है, हेल्थ के लिए कैसा है, करियर के लिए कैसा है, एजुकेशन के लिए कैसा है, हर दृष्टिकोण से हमें देखना है। और अगर किसी में कम या ज़्यादा है तो क्या हम उस कम में बढ़ोतरी होगी वो हमें मंजूर है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसमें 6-10 ज़्यादा है तो ये करियर के लिए तो बहुत अच्छा है, पर मैरिज के लिए ख़राब है, तो इससे वर्क लाइफ बैलेंस आपका बिगड़ेगा। तो मैं, भले ही वो भाग्येश हो, पर वो स्टोन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो चलिए हम तुरंत नज़र मार लेते हैं इनके गुरु, सूर्य और मंगल पे। गुरु पे देखें तो इसमें प्लेनेट लेवल पे 1-4 है, नक्षत्र में 2-6-11 है, और सब लॉर्ड में 2-7-11 पूरा बन रहा है। मेजर इवेंट्स अगर लाइफ के ले मैरिज के लिए ये अच्छा है, पर अगर आप देखेंगे 1-6-10 वर्टिकली बन रहा है, 2-7-11 सब लॉर्ड लेवल पे भी बन रहा है, 2-11 नक्षत्र लेवल पे भी बन रहा है, तो ये डबल टाइप के रिजल्ट दे सकता है। और जुपिटर भी है, इसलिए ड्यूअल रिजल्ट दे सकता है ये। तो थोड़ा सा संभल के चलना होगा अगर ये गुरु की अंगूठी पहनते हैं तो। करियर के लिए 2-10-11, 2-11-6 इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है, पर यहाँ पे 12 भी है और 6 भी है नक्षत्र और सब लॉर्ड को अगर मिला है तो इसलिए ये मिला जुला रिजल्ट देगा। तो हेल्थ के हिसाब से भी यहाँ पे 2-5-11 बन रहा है, तो ठीक ही है। हम जुपिटर का जो पोखराज स्टोन है वो रिकमेंड कर सकते हैं, पर जो उनकी जो मेन क्वेरी थी वो ये थी कि क्या मेरी मैरिज सही रहेगी कि नहीं, मुझे करियर में ग्रोथ मिलेगी कि नहीं, इस तरह की क्वेरी थी। तो ये क्वेरी को ये 100% अच्छे से एड्रेस नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने इनको गुरु का पोखराज लग्न भाव का स्वामी होते हुए भी इनको मना करा। इनका सूर्य अगर देखते हैं तो सूर्य में आप देखेंगे सब लॉर्ड लेवल पे 2-11 है, प्लेनेट लेवल पे 2-7-11 है, और 2-7-11 काफ़ी अच्छे से बन रहा है। तो जब इन्होंने मैरिज रिलेटेड क्वेरी पूछी तो मैंने कहा कि सूर्य आपके लिए अच्छा है। हेल्थ रिलेटेड आप देखेंगे 2-5-9-11 बन रहा है, प्लेनेट और नक्षत्र को मिला करके। यहाँ पे कहीं पे भी 6-8-12 नहीं है। 12 अकेला कुछ नहीं करता, वो सिर्फ एक्सपेंसेस बढ़ाता है, इसलिए हेल्थ वाइज भी इनके लिए ये काफ़ी अच्छा स्टोन है। करियर अगर देखें तो सब लॉर्ड लेवल पे 2-11 है, नक्षत्र लेवल पे 2-10-11 है, तो ये एक लीडरशिप करियर दिला सकता है, लीडरशिप पोजीशन मिलेगी इनको अगर ये रूबी का माणिक स्टोन पहनेंगे। तो हर दृष्टिकोण से सूर्य का रूबी या माणिक स्टोन इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वैसे ही अगर मंगल देखें तो उसमें 6-12 बन रहा है, हालांकि 2-10-11 जो करियर के लिए अच्छा है वो भी बन रहा है, पर मैरिज के लिए 2-7-11 है वो भी बन रहा है, पर 6-12 भी बन रहा है, तो यहाँ पे मिला जुला रिजल्ट देगा, तो इसलिए मंगल भी नहीं कह सकते। तो हम ये निर्णय पे आते हैं कि इन्हें सूर्य की अंगूठी पहननी चाहिए। इस तरीके से हम बताएंगे कि आपको कौन सी जेमस्टोन पहननी है। अब आता है कि आपको कितने कैरेट का जेमस्टोन पहनना है। इसके लिए बड़ा ही लॉजिकल और सिंपल जवाब है। आपको आपकी वेट नहीं देखनी, हाइट नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि डिवाइड बाय 10 करना है, या कई लोग कहते हैं कि एक तरीके से BMI जैसा कुछ निकालना है, उसके हिसाब से आपको उतनी रत्ती का पहनना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करना है।
जो चीज़ जीवन भर आपके स्टैटिक रहने वाली है वो है आपकी बर्थ डेट, और उसी के हिसाब से आपको स्टोन पहनना चाहिए। अगर आप 1, 2, 4, 7 टोटल वाले बर्थ डेट पे पैदा हुए हो तो आपको 4.25 या 7.25 रत्ती का स्टोन पहनना चाहिए। अगर आप 4, 5 या 8 टोटल वाली बर्थ डेट पे पैदा हुए हो तो आपको 4.25, 5.25 या 8.25 रत्ती का स्टोन पहनना चाहिए। अगर आप 3, 6, 9 टोटल वाली बर्थ डेट को पैदा हुए हो तो आपको 3.25, 6.25 रत्ती का स्टोन पहनना चाहिए। तो इस तरीके से आप कितने कैरेट का स्टोन पहनना है, कितने रत्ती का स्टोन पहनना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। एक रत्ती 180 मिलीग्राम की होती है और एक कैरेट 200 मिलीग्राम का होता है। इनको मैंने 950 मिलीग्राम का स्टोन रिकमेंड किया था। इन्होंने जाकर के भी यही बताया जिनके पास से स्टोन लेने जाने वाले थे। और ये जो है इन्होंने स्टोन गोल्ड में पहना क्योंकि इनका जुपिटर भी अच्छा है। हमेशा ये याद रखना है कि जुपिटर गोल्ड में पहना जाता है, सन गोल्ड में पहना जाता है, मून सिल्वर में पहना जाता है, बुध या मर्क्यूरी सिल्वर में या गोल्ड में, दोनों में पहना जाता है। शुक्र वैसे तो प्लेटिनम सबसे अच्छा होता है पर फिर भी सिल्वर अच्छा होता है। शनि के लिए सिल्वर या तो फिर पंचधातु अच्छा होता है। मार्स या मंगल के लिए आप कॉपर या तांबे में पहन ले। राहु केतु के स्टोन में जनरली रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये जो है वो सडन रिजल्ट देते हैं, और अगर वो अच्छा रिजल्ट देता है तो उसके साथ साथ में बुरा रिजल्ट ज़रूर देता है। तो इस तरीके से आप कौन सा जेम स्टोन पहनना है ये डिसाइड कर सकते हैं। और मैंने ये जेम स्टोन इनकी जुपिटर सन की जो दशा चल रही थी, जो इनकी अभी अभी ख़त्म हुई है 26 नवंबर 2019 से 13 सितंबर 2020, तभी इनकी जुपिटर सन की दशा चल रही थी, तभी मैंने इनको रिकमेंड किया और इन्होंने तभी पहना। और जो ये सवाल लेकर के आए थे मेरे पास, करियर, मैरिज, हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस, हर चीज़ में तरक्की मिली है इनको। और जो बोलते हैं कि ये रियल स्टोन है या नहीं है, देखिए ये स्टोन को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे कि इनकी कुंडली में सूर्य भाग्येश है और सूर्य का स्टोन पहना हुआ है, तो उसे एक्टिवेट कैसे करा इन्होंने कि ये रोज़ सूर्य पूजा करते थे, सूर्य के मंत्र करते थे, अपने फादर को रिस्पेक्ट करते थे। इस तरीके से इन्होंने सूर्य को एक्टिवेट करा। सूर्य धर्म का कारक है, तो ये काफ़ी धार्मिक थे और धर्म में मानने की वजह से भी सूर्य एक्टिवेट हुआ। कभी झूठ नहीं बोलने की वजह से भी सूर्य एक्टिवेट होता है। अगर इसी तरीके से आप शनि का नीलम स्टोन पहनते हैं तो आपको काफ़ी मेहनत करनी है, बुज़ुर्गों का सम्मान करना है। इस तरीके से आप शनि को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और इसी तरीके से आपको जेमस्टोन सिलेक्ट करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वेक्टर्स IITians में।